इंशाल्लाह अब हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। उसके अंदर जो लोग मंडी से जाके गाय या भैंसें ख़रीदते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो उनको खांगड़ गाय या भैंस वो होती है और उसको ताज़ी बना के सेल कर देते हैं। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए हम जो गाय या भैंस ख़रीद के लाएंगे और आपको बिल्कुल मुनासिब जो है कीमत उसकी जितने में ख़रीद के लाएंगे उसके थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे प्रॉफिट का, बिल्कुल यानी कि ईमानदारी के साथ थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख के और पहले चेक करेंगे वो अगर ठीक है, खांगड़ नहीं है, ताज़ी है तो ही आपके साथ शेयर करेंगे उसको और ऑनलाइन वो आपको सेल करेंगे और उसकी कीमत और उसका पूरा जो बायोडाटा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि इसलिए कि हम तो डेयरी फार्मर हैं, अगर यहाँ से आप लेके जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़्रॉड वाला कोई सीन नहीं होगा। अगर फ्रॉड हुआ भी तो हम इधर ही होते हैं, डेयरी लेके कोई भी भाग नहीं जाता। मंडी के ऊपर ये होता है कि अगर आप किसी से परचेज़ करते हैं, पैसे देते हैं तो बस फिर उसका कोई अता पता नहीं है, आप वापस नहीं कर सकते या आप उसको कोई गिला या उसको कंप्लेन नहीं कर सकते। तो ये डेयरी के ऊपर हम इंशाल्लाह भैंसें आ रही हैं हमारी, तो अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वो लगा कि ये अफोर्डेबल भैंसें हैं या वैल्यू टू मनी हैं तो ज़रूर रब्ता करें, नंबर भी देंगे आपको इंशाल्लाह। और आप रब्ता करके अगर जो भाई इंटरेस्टेड हुए ज़रूर रब्ता करें और उनको वो सेम प्राइस के ऊपर मंडी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और ना उनको ये लगेगा कि ये हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। बिल्कुल कम प्राइस वाली, ऐसी प्राइस वाली कि जो डेयरी के ऊपर चलने वाली हो और आपको नुकसान नहीं करेंगी। आप जब आगे जाके कसाई को भी देंगे तो फिर भी आपकी वो इतना ज़्यादा जो पैसे हैं वो कटाएगी नहीं और इतना ज़्यादा आपको लॉस नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह वो अगली वीडियो के अंदर आप ये वाली मैं इंशाल्लाह सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। भैंसें आ रही हैं, आज आ जाएंगी रात को या कल आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह वो उनकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो भाई इंटरेस्टेड हुए फिर नंबर देंगे नीचे और कॉल करके, तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो डेयरी हम पूरा आपको वो एड्रेस शेयर करेंगे, लोकेशन देंगे, आके चेक भी कर लेंगे। जो भी भाई इंटरेस्टेड हुआ डेयरी के ऊपर आके और भी कोई पसंद आई तो भी ले लें। तो इंशाल्लाह पूरा यानी कि आपको कोई कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हुआ भाई तो उसके लिए वो एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी फैक्ट एंड फिगर के साथ है और आपको ये बताएंगे कि जो खुले दूध के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और जो आप डब्बे वाला दूध बाज़ार से लेके आते हैं तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन आप पे करते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन वाला मुल्क है और इंडिया दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है जो मिल्क प्रोडक्शन करता है। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिल्क जो सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो है नेस्ले वाले। नेस्ले वाले तकरीबन 2 मिलियन लीटर पर डे का जो प्रोडक्शन करते हैं, यानी वो बेचते हैं दुनिया के अंदर। और जो अल्पर वाले हैं इसी तरह वो 1.4 मिलियन बेचते हैं। और बाकी जो पाकिस्तानी कंपनी है ये नूरपुर और उसके अलावा प्रेमा वगैरह और 2-3-4 और कंपनियां हैं, ये भी तकरीबन लाखों लीटर पाकिस्तान के अंदर सेल करती हैं। और जो खुले दूध का अब आते हैं, खुले दूध वाला कितना सारे मिल के कितना हम सेल करते हैं, तो ये तकरीबन खुले दूध वाला जो है 40% हम खुला दूध सेल करते हैं और बाकी जो है 40% है वो डब्बे वाला दूध होता है और 20% नकली दूध जैसे तरंग वगैरह और ये आपको वो टी वाइटनर वगैरह मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन अगर डब्बे वाले दूध के ऊपर देखें तो वो 70-80 और कोई कंपनियां जो हैं वो 100 रुपया भी चार्ज कर रही हैं। और जो खुले दूध के ऊपर है वो 10-20 रुपये से लेकर 30-40 और 50 तो खैर नहीं लेकिन 40 रुपये तक प्रॉफिट मार्जिन होता है खुले दूध का। और जो शहर के अंदर डेयरियाँ होती हैं उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है जो आगे दुकान के ऊपर है, डेयरी फार्म से उठा के दुकान के ऊपर बेचने का, वो होता है 20 रुपये मार्जिन। यानी अगर 180 रुपया होल सेल के है रेट है तो आप अगर डेयरी दुकान के ऊपर बेच रहे हैं तो वो 200 रुपये का बेच रहे हैं। और जो आप गांव से दूध मंगवाते हैं उसके ऊपर 30-40-50 रुपया भी आपका मार्जिन होता है। अगर आप डायरेक्ट मंगवा के दुकान के ऊपर सेल कर रहे हैं अपनी ही दुकान के ऊपर तो उसका थोड़ा मार्जिन ज़्यादा है। उसकी मेन वजह यह है कि गांव के अंदर थोड़ा दूध का रेट कम है और यहाँ पे दूध का रेट ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे डेयरी की जो बात करते हैं तो यहाँ पे डेयरी का जो खर्चे अखराजात ज़्यादा हैं जो शहरों के अंदर डेयरी हैं, और गाँव के अंदर जो डेयरी है या जो घरों के अंदर लोगों ने भैंसें गायें रखी हुई हैं उनका थोड़ा अखराज
अखराजात या वो खर्चे कम होते हैं, इस वजह से बिल किराए वो एज़ कम्पेयर शहर की वो उधर रूरल एरिया में थोड़े कम आते हैं। तो बाकी ये होता है कि अगर आप जो डब्बे वाला दूध है वो अगर आप उसका वो किस तरह परचेज़ करते हैं तो तकरीबन ओलपर वाला तो मैंने कोई मिल्क कलेक्शन सेंटर देखा ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब अपने इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस पंजाब जो सेंट्रल है इसके अंदर, और नेस्ले वाले के सेंटर हैं मिल्क कलेक्शन वाले थोड़े बहुत। और जब मौसम जो है वो सीज़न आउट होता है, जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उस टाइम हमारे पास भी थोड़ा दूध फालतू होता है, तो हम इनको सेल करते हैं 120 से 30 रुपए के दरमियान में, और ये फ़ैट के हिसाब से लेते हैं। और ये जो पूरे साल का एग्रीमेंट जो सालाना करते हैं लोगों से, गाय भैंस वाले डेयरी फार्मर जितने होते हैं, गाय वाले स्पेशली, उनसे ये 135 और 36 इनका अभी जो करंटली रेट चल रहा है वो चल रहा है, और ये आपको बेचते हैं 295 रुपए का डब्बा। इनकी वो कास्ट निकालें तो इनको 70, 80, 100 तक ये प्रॉफिट 1 लीटर के ऊपर कमाते हैं। और जो खुला दूध वाला सिस्टम है, खुले दूध के ऊपर आपको ये मैंने बताया ही है कि 20 रुपए कोई ले रहा है, कोई 10 ले रहा है। ये इसका कोई प्रॉपर एक यानी कि शेड्यूल कोई नहीं है, जितना किसी का वो हिसाब किताब है उसी हिसाब किताब के साथ ये चार्ज कर रहे हैं। और अगर डायरेक्ट डेयरी वाला उसने दुकान खोली हुई है तो उसको ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि उसने डेयरी वाला जो इधर एक अखराजात और फिर आगे दुकान और वो दोनों प्रॉफिट वो एक ही बंदा ले रहा है, तो उसको ज़्यादा पर लीटर के ऊपर प्रॉफिट आ जाती है। तो बाकी अगर आते हैं कि प्रॉफिट कौन ज़्यादा कमा रहा है, तो बेसिकली जो डब्बे वाले हैं, कंपनियां हैं, वो ज़्यादा हमसे तकरीबन दुगनी प्रॉफिट कमा रही हैं। और जो खुले दूध वाले हैं वो तकरीबन उससे हाफ़ भी नहीं, उससे तकरीबन आप कर लें कि 1% प्रॉफिट एक हिस्सा कमा रही हैं, और तकरीबन 3 हिस्से डब्बे वाले जो दूध बेचते हैं, ये मिल्क जितने भी डब्बे के अंदर पैक मिल्क होते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। अब आप का सवाल ये होगा कि जो खुला दूध वाला है वो भी डब्बे के अंदर डाल के तो क्यों नहीं बेच सकता। तो ये है कि खुले दूध का जो अभी हमारी डेयरी जैसे है, तो हम अगर प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो प्लांट का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। जिसकी 2-4 भैंसें, 1 भैंस है या 2 भैंसें हैं, उसकी बस की बात नहीं होती ये प्लांट लगाना। ये करोड़ों अरबों में लगता है प्लांट, जो बड़े प्लांट होते हैं जैसे नेस्ले, ओलपर वगैरह और इन्होंने लगाए हुए हैं, और ये बहुत महंगे प्लांट हैं। और ये छोटा फार्मर जो छोटे डेयरी वाले हैं या इवन के बड़े भी डेयरी वाले हैं, उनके बस की बात नहीं होती, और इनको ये खुला दूध ही आगे सेल करना पड़ता है। हाँ, एक और कुलिया है कि आप ये एक मशीन मिल जाती है जो पैकिंग करने वाला छोटा प्लांट मिलता है। ये थोड़ा मेरा ख्याल में 50-60 लाख रुपए का मिल जाता है। अगर वो भी लगा लें तो भी, लेकिन वो ऐसा दूध फिर भी उसके अंदर पैक नहीं होगा जैसा ये नेस्ले या ओलपर या ये आपको बड़े वो डब्बों में आता है दूध, ऐसे फिर भी नहीं पैक होगा। ये खुला दूध ही उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चराइज और वो मतलब थोड़ा ही चेंज होके उसके अंदर पैक हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता जितना कि ये कंपनियां डब्बे वाली हैं ये ले रही हैं। तो बाकी ये है कि दूध का बिज़नेस कितना बड़ा बिज़नेस है। तो भाई जो 20 लाख लीटर सिर्फ नेस्ले दूध बेच रहा है दुनिया में, और 1 लीटर के ऊपर उनको 70 रुपये भी 80 रुपये भी अगर आप प्रॉफिट मार्जिन लगाएं तो 20 लाख को मल्टीप्लाई कर लें तो ये करोड़ों में नहीं अरबों में एक दिन की वह उनकी वो प्रॉफिट बनती है। और इसी तरह अगर दूसरी कंपनियों के, इवन के पाकिस्तानी कंपनियों की बात कर लें, जैसे नूरपुर है, प्रेमा है, और 1-2 कंपनियां तरंग वगैरह कर लें जो सिर्फ टी वाइटनर भी बेचती हैं, वो भी लाखों लीटर पर डे का पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करती हैं। और उनको भी अगर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम लगा लें या थोड़ा मतलब उनकी निस्बत ही जितना लगा लें 70, 60, 70, 80 रुपये ही लगा लें, तो अगर 1.5-2 लाख लीटर भी पर डे का वो सेल कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर उसको भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि करोड़ों के अंदर प्रॉफिट बनता है। तो एक भाई पिछले दिनों में मुझे कह रहा था कि भाई दूध का भी भला कोई बिज़नेस है, ये किसमें कोई करियर है आपका, आप कोई और जॉब कर लें, कोई मतलब कि बाहर चले जाएँ। तो मैंने कहा यार कि दूध का बिज़नेस वाकई में अगर जैसे हम कर रहे हैं या कोई 1-2 भैंसें रख के कर रहे हैं
तो ये वाला जो इतना ख़ास वो आपको लोगों को लग रहा है कि जो मोटरसाइकिल के ऊपर डब्बे लटकाए और घरों के अंदर सेल कर रहा है, ये दिखने में इतना ज़्यादा वो कोई काम नहीं लगता, लेकिन इसकी प्रॉफिट पे अगर आएँ तो प्रॉफिट अच्छा खासा निकल आता है आपका महीने के बाद। और अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हम तकरीबन 500 लीटर पर डे का सेल करते हैं, और हम कितना प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर लेते हैं जो हम आगे सेल करते हैं दुकानों के ऊपर डेयरी से डायरेक्ट उठा के, और ये हमें आ जाता है तकरीबन 30 रुपये पर लीटर जो है वो डेयरी की भी कास्ट और प्लस जो दुकान के ऊपर खर्चे सारे निकाल के, क्योंकि ये डेयरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख लें कि 50 जानवरी हैं तो 3 लाख का 1.5 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट इसकी हुई है। तो ये लगा के अखराजात सारे तो हमें तकरीबन 30 से 40 से 35 रुपये, 40 तो नहीं खैर 35 रुपये पर लीटर के ऊपर हमें मार्जिन है हमारा, जो यहाँ डेयरी के ऊपर बेच रहे हैं इसका। और जो हम गांव से मंगवा रहे हैं 1000 लीटर 1300 लीटर हम गांव से भी लेके इधर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आपने वो अखराजात हैं वो भी निकालने होते हैं। वो वहाँ से 120-30 रुपये का आपको पड़ जाता है, और यहाँ पे आप आके 160-70 रुपये का बेचते हैं। और अच्छा दूध है फैट के हिसाब से तो वो 160 का है, थोड़ा नरम है तो 150 रुपये का आप बेच देते हैं। उसके ऊपर भी 20-30 रुपये आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। तो आप हिसाब लगा लें कि अगर हमारा छोटा सा काम है, छोटा सा एक बिज़नेस है, इतना बड़ा नहीं है, और जो जिनकी मतलब हज़ारों गाय भैंसे हैं तो वो कितना पर दूध पर डे का बेच रहे हैं, और उनका भी अगर प्रॉफिट मार्जिन 20-30 रुपये तो पक्का होता है लीटर के साथ प्रॉफिट मार्जिन। उनका हिसाब लगाएं तो ये छोटे से छोटा डेयरी फार्मर हम जैसा या इससे भी कम वाला वो कितने कमा रहा है, और जो बड़े से बड़ा डेयरी फार्मर है वो कितने कमा रहा है। ये सिर्फ खुला दूध बेच के अगर इसको डब्बे में पैक कर लें या इससे और एक्स्ट्रा चीज़ें पनीर वगैरह या घी मक्खन वो और 2-4 आइटम और तैयार कर लें तो इससे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका डबल ट्रिपल भी हो सकता है। मतलब अगर 1 लीटर आप वैसे 100-200 का बेच रहे हैं, तो अगर आप इससे पनीर वगैरह या कोई और चीज़ निकालें, खोआ वगैरह निकाल लें, तो ये आपका 1 लीटर जो है वो 250 तक भी चला जाता है। तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन और गेन हो जाएगा। बाकी उम्मीद है कि जो है आपको ये सारा फैक्ट एंड फिगर के साथ आपको जो वीडियो में बताया है तो आपको समझ आ ही गई होगी कि दूध की मार्केट कितनी बड़ी है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो 60 से 70% ही जो नेचुरल मिल्क लोगों को मिल पा रहा है, बाकी जो 25 से 30% है वो नकली दूध लोगों को मिलता है। और अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट है। पाकिस्तान की आबादी अब 24 करोड़ से ऊपर हो गई है। पर डे जो कैपिटा एनुअल पाकिस्तान की कंजम्पशन है वो 231 लीटर है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है इसके अंदर 20, 25, 30% का। और ये ऐसी चीज़ है जो ताहयात है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। दूध लोग पीते रहेंगे, चाहे जितना मॉडर्न दुनिया हो जाए, जितनी प्रोफेशनल हो जाए, ये दूध चलता रहेगा। इसका बिज़नेस ये ख़त्म नहीं होगा। जितना रोबोटिक सिस्टम आ जाए, आपका लोग दूध तो पीते रहेंगे। अगर दुनिया है, लोग हैं, रह रहे हैं, तो ये दूध भी पिएंगे और दूध भी ये सेल आपका होता रहेगा। तो बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी मार्केट है और कितना अभी इसके अंदर गैप है, और कि इतना ज़्यादा अब इसके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन भी अभी तक नहीं हुआ। तो अभी राइट टाइम है। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी भी जगह पे डेयरी फार्मिंग के अंदर, तो पहले आप कोई शॉप खोलें, फिर साथ में डेयरी, और आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ग्रो करें, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर जो आपको अगर पूछना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर लिखा करें। थैंक यू।